हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज जो है देखने वाले हैं हम, आज की जो रीडिंग है लव रीडिंग ही है। तो देखेंगे हम कि क्या वो आज दिन में आपको बहुत मिस कर रहे थे, ठीक है। और यही देखेंगे उनकी फीलिंग्स क्या थी। मिस कर रहे थे तो वो कौन सा लम्हा, वो कौन सा पल मिस कर रहे थे आपके साथ, जो उन्होंने गुजारा था। और देखेंगे हम आज की इस रीडिंग में। डिटेल रीडिंग होगी, ठीक है। मैं डिटेल में, मैंने कहा था कि मैं रात में डिटेल रीडिंग दूंगी, तो डिटेल रीडिंग की बारी है अब। तो करते हैं डिटेल रीडिंग, देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं, ठीक, ये आपके बारे में दिन में इनके मन में क्या ख्यालात आ रहे थे और किस कदर ये आपको मिस कर रहे थे आज, ठीक है। और कौन कौन से वो मीठे मीठे पल थे, मीठी मीठी यादें थी जो कि इनके मन को छू गई हैं और उनको वो याद कर रहे थे, ठीक है। तो ये है हमारे रीडिंग का आज का टॉपिक। इसके साथ ही बता दूं कि जनरल रीडिंग है। हर एक जो है, हर एक पॉइंट आपसे रेजोनेट नहीं करेगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक पॉइंट रेजोनेट करे, ठीक। तो जो चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं वो से लीजिए, जो चीज़ें रेजोनेट नहीं कर रही हैं वो दूसरे के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। मेरी बात को आप समझ गए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। और जो भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे दिया गया है, ठीक है। और ये एक पेड रीडिंग होती है। कुछ लोग होते हैं जिनको जो है यहाँ लिखा है फिर भी नहीं समझ पाते कि पेड रीडिंग क्या है। तो पेड रीडिंग का मतलब यही है कि चार्जेस लगते हैं आपको, ठीक है। चार्ज किया जाता है आपको। जो भी रीडिंग प्रोवाइड की जाती है आपके लिए स्पेशली वो बनती है, आपके बारे में होती है वो, ठीक है। तो वो होती है पर्सनल रीडिंग। तो उसको निकालने के लिए जो है, उसको देखने के लिए, दिखाने के लिए आपको चार्ज पे करना पड़ता है। वो होती है पेड रीडिंग, ठीक है। तो जो भी मेरे व्यूवर्स, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स पेड रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, क्या इनके पर्सन इनको आज दिन में मिस कर रहे थे, और मिस कर रहे थे तो क्या कर रहे थे। सो पहले हम एनर्जी ऑरेकल डेक से ही देखेंगे, ठीक है। प्लीज़ गाइड मी। ओके, फर्स्ट कार्ड, सेकेंड कार्ड, ओके, एंड थर्ड कार्ड, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, अ हार्ट, सॉरी अ हार्ट। तो मुझे नज़र आता है कि आज दिन में आपके पर्सन आपको मिस कर रहे थे या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको, यहाँ पे कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आपके पर्सन हो सकता है कि आपके ऑफिस में आपके साथ वर्क करते होंगे, आपके बॉस होंगे, या फिर वो आपके आप उनके बॉस होंगे, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। ऐसा नज़र आता है कि आप जो है इनका फाइनेंस से आपसे कुछ रिलेटेड है, ऐसा मुझे नज़र आता है। ऐसा दिखता है जैसे कि स्कूल में वर्क करते हो, ऑफिस में वर्क करते हो, जॉब करते हो साथ में, स्टडी करते हो साथ में, साथ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। इस तरह का कार्ड है। और यहाँ पे ऐसा दिखता है जो कि आपके कार्ड्स, ठीक है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम वाले यहाँ पे नज़र आता है कि आपके जो पर्सन है काफ़ी लॉस फील कर रहे थे। यहाँ पे जो है इनके दिल में, यहाँ पे तो अभी फ़िलहाल इनका तिजोरी है, बट तिजोरी कहें तो इनका दिल है ना। तो यहाँ पे इनका दिल, इनके दिल में जो है ना, मुझे नज़र आता है कि कुछ कुछ सब खाली हो चुका है। मतलब कि जो एक होता है ना कि कह सकते हैं कि इनके पास कुछ नहीं है, ठीक है ना। आपकी यादों के अलावा अब इनके पास कुछ नहीं है, पूरे लॉस में चले गए हैं ये पर्सन।
इस तरह से आपकी याद आती है इनको कि ये इनके मन में कुछ ख्याल नहीं आ पाता है, ठीक है। आपके ख्याल के अलावा इनके दिल में, दिमाग में कुछ भी नहीं आ पाता है, ठीक है। आप कुछ इस कदर से इनके ऊपर, या फिर कहें तो आपके ख़यालात हैं, आपकी यादें हैं जो कि इनको परेशान करती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो कार्ड्स हैं ये बताते हैं कि आपके जो पर्सन हैं काफ़ी अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश भी करते हैं, अपने फाइनेंस में, अपने करियर में, ठीक है, अपने ऑफिस में। बट यहाँ पे मुझे नज़र आता है कि आपके पर्सन का, ठीक है, आपके जो पर्सन है ना बहुत ज़्यादा लॉस फील करते हैं, ठीक है। लॉसेस मुझे नज़र आ रहे हैं इमोशनली, मेंटली, है ना। यहाँ पे कुछ मनी का भी प्रॉब्लम है। हो सकता है कि आपने इनको जो है मनी से रिलेटेड हेल्प की होगी, है ना। तो यहाँ पे वो कार्ड्स भी हैं जो कि बता रहे हैं कि आपने फाइनेंशियली इनकी हेल्प की है। वो सारी चीज़ें जो हैं आपके पर्सन को याद आ रही थी, ठीक है। यहाँ पे जब जब इनको पैसे की ज़रूरत पड़ी है या फिर आपको ज़रूरत पड़ी है, तब तब मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक मुझे नज़र आता है कि जैसे कि आपके पर्सन जो है, आपके पर्सन की चाहत मुझे ये भी नज़र आती है, या फिर कहें तो आज जो है इनकी यादें, आपकी यादें जो थी ये भी थी कि मैं जो चाहता था वो मुझे मिला नहीं, ठीक है। मुझे जो चाहिए था मेरे पर्सन से वो मुझे अभी तक मिला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कार्ड्स बताते हैं कि आपके पर्सन को ये एहसास हो रहा था कि अभी मुझे अपने रिलेशनशिप पे वर्क करना है, मुझे अपने फाइनेंस पे भी वर्क करना है, बट रिलेशनशिप पे भी वर्क करना होगा। अपने फाइनेंस को लेकर के थोड़ा सा ये ज़्यादा सोच रहे थे। ऐसा दिखता है जैसे कि पैसों का मामला है, ठीक है, पैसों का मामला है आप दोनों के बीच में, ठीक है ना। तो यहाँ पे कार्ड्स यही बताते हैं कि आपके पर्सन उसी के बारे में, आई थिंक आप इनके ऐसा दिखता है जैसे कि आप इनके या तो वाइफ रही हैं या हस्बैंड, या फिर कुछ ऐसा जो पैसे इनके संभालती थी, पैसों से रिलेटेड मामले थे, ठीक है, जिसमें इनको कमी महसूस हो रही कि हाँ वो रहता तो ऐसे ऐसे मैनेजमेंट होता, है ना। तो इस तरह की भी एनर्जी मुझे नज़र आती है आपके कार्ड्स में, ठीक है। तो ओके, सॉरी कभी कभी टच हो जाता है, ओके। तो यहाँ पे मुझे नज़र आता है कि आपके पर्सन का, कि ये जो पर्सन है यहाँ पे अपनी हेल्थ पे आप किस तरह इनकी हेल्थ का ध्यान रखते थे, है ना। खाने पीने, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उस तरह का ध्यान आपने रखा है, ठीक है। और आपके पर्सन काफ़ी लविंग, काफ़ी केयरिंग पर्सन, काफ़ी स्मार्ट मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। मुझे ये नज़र आता है कि आपके जो पर्सन हैं ये यही सोच रहे थे कि मेरा पर्सन मेरा कितना ख्याल रखता है, कितना हर एक चीज़ में जो उसने मेरी हेल्प की है, मुझे अच्छी अच्छी एडवाइस भी दी है। उसके साथ मैं जो रहता था या रहती थी, मुझे कभी किसी से एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कब क्या मुझे एक्शन लेना है ये कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे कब किसकी सपोर्ट की ज़रूरत है उसके रहते हुए मुझे कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। और अब जो वो मेरी ज़िंदगी में नहीं है, मुझसे बातें नहीं कर रहा है, मुझसे बातें नहीं कर रही है, तो मुझे एक खालीपन सा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है ये अब याद कर रहे हैं। आज जो है इनको ये भी हो रहा था, इनके दिल में, इनके दिमाग में ये चल रहा था कि मुझे बात करनी होगी अपने रिलेशनशिप को सही करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जल्द से जल्द ये पर्सन मिलने के बारे में भी सोच रहे हैं। यहाँ पे इनकी थिंकिंग मुझे नज़र आ रही है कि आज दिन भर की इनकी थिंकिंग रही है कि ये जल्द से जल्द मुझे जो है ना मिलना चाहिए अपने पर्सन से, ठीक है। और यहाँ पे एक नई जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए। यहाँ पे जर्नी का कार्ड है, तो यहाँ पे आपके जो पर्सन है यही सोच रहे थे कि हम दोनों के रिलेशनशिप की एक न्यू जर्नी स्टार्ट होगी, हम दोनों का रिकन्सिलिएशन होगा, हम दोनों जो है साथ में घूमने जाएंगे, हम दोनों जो है साथ में वो पल बिताएंगे जो हमने पहले बिताए हैं। काफ़ी खूबसूरत लम्हे हैं हमारी मुलाकात, हमारी यादें, हमारी बातें, है ना। तो वो सारी चीज़ें जो है ना आपके पर्सन को वो सारी चीज़ें याद आ रही थी। ये
किसी वेकेशन पे जाने का प्लान कर रहे हैं, ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस, मुझे लगता है कि कुछ आउट ऑफ कंट्री जाने का भी प्लान है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ट्रिप मुझे नज़र आ रही है कि आपके पर्सन के दिल में आज ख्याल आ रहा था कि मुझे जाना है। तो थोड़ा सा जो है ना, मुझे अपने पर्सन को यहाँ पे ये बोलना है कि हाँ चलो हम कहीं दूर चलते हैं घूमने के लिए, ठीक है, अपनी यादों को फिर से ताज़ा करने के लिए। तो यहाँ पे मुझे कार्ड्स क्लियर बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन हैं काफ़ी ज़्यादा थिंकिंग कर रहे थे इसके बारे में आज, ठीक है। सो और मैं कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है, इस ऑरिकल डेक से भी देखते हैं, साइकिक ऑरिकल डेक से। चूँकि डिटेल रीडिंग कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से देखेंगे, है ना, आज दिन भर इनके मन में क्या ख्याल आ रहे थे, ये अपने पर्सन को, वो अपने पर्सन को याद कर रहे थे कि नहीं, जो भी मेरे व्यूअर देख रहे हैं इनके पर्सन इनको याद कर रहे थे कि नहीं, प्लीज़ गाइड मी, क्या क्या याद कर रहे थे, प्लीज़ गाइड मी। न्यू बिगनिंग ओके, इंट्यूशंस, वेरी नाइस, ओके। सो यहाँ विस्डम का कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं, आपके जो कार्ड्स है इसके अनुसार से मुझे यही नज़र आ रहा है कि आज आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में, उनके ख्याल में यही चल रहा था कि हम दोनों की एक नई शुरुआत हो। बहुत हो गया हम दोनों के बीच में ये सेपरेशन, बहुत हो गया हम दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है, हम दोनों के बीच में ये जो प्रॉब्लम्स आई हैं, ठीक है, ये बहुत टाइम तक रह गई हम दोनों के बीच में, अब इनको क्लियर होना ज़रूरी है। तो आपके पर्सन जो है यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग का वेट कर रहे हैं, ठीक है, ये न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ अपने रिलेशनशिप को। अगर गलती इन्होंने की है तो ये पर्सन गलती मानने को तैयार हैं आपसे, जो है ये मुझे नज़र आता है कि ये जल्द से जल्द जो है आपसे माफ़ी मांगेंगे और यहाँ पे न्यू बिगनिंग करने के बारे में ये पर्सन थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे नज़र आता है कि ये पर्सन एक नई दुनिया, एक नया रिलेशन, यानी कि ये जो जर्नी है आप दोनों के रिलेशनशिप की, ये जो गाड़ी है, ये जो रुकी हुई गाड़ी है, इसको फिर से जो है ना रफ्तार में लाना है, ठीक है, इसको फिर से जो है ना इसका पहिया घुमाना है, ठीक है ना। अगर पहिया घूमेगा ही नहीं, रुका रहेगा तो क्या होगा, गाड़ी चलेगी क्या, नहीं चलेगी ना, रुकी हुई रहेगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये पहिया चलाना होगा, यानी कि मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, गाड़ी को चलाने के लिए इसमें प्यार डालना पड़ेगा, अपने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, अपना टाइम देना पड़ेगा, है ना। तो एक रिलेशनशिप को निभाने के लिए बहुत कुछ हमें करना पड़ता है। अब आपके पर्सन को ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपके पर्सन को हो सकता है कि पहले ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि अपने रिलेशनशिप के लिए टाइम भी देना ज़रूरी है, एफर्ट्स भी डालना ज़रूरी है, अपने पर्सन की खुशियों का ख्याल भी रखना ज़रूरी है ना। तो इनको सिर्फ पैसे का ही होगा कि हाँ पैसे से ही सब होता है, तो ऐसा नहीं है। अब आपके पर्सन को अकल आ गई है कि हाँ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। एक रिलेशनशिप में पैसे की कोई मतलब कि मुझे नहीं लगता कि अगर लव किसी का प्यार चाहिए तो उसमें हमारा पैसा आना चाहिए, ठीक है ना, वो तो मुझे नहीं नज़र आता है। तो यहाँ पे अब आपके पर्सन को समझ में आ गया है कि प्यार निभाने के लिए, रिलेशन निभाने के लिए यहाँ पे पैसों की ज़रूरत नहीं होती, पैसों से अपनी जो है ज़रूरतें पूरी की जा सकती हैं। ख्वाहिश वो अपने पर्सन के साथ बीते हुए पल, है ना, वो पैसों से ख़रीदा नहीं जा सकता, है ना। तो अब आपके पर्सन को ये समझ में आ गया है, ठीक है। अब इनकी इंट्यूशंस इनको गाइड कर रही हैं, यानी कि आज जो है आपके पर्सन को काफ़ी हद तक इनकी इंट्यूशंस, इनका जो मन कह रहा था, इनका जो दिल कह रहा था कि ये आप करो, अपने रिलेशनशिप में ये एफर्ट्स डालो, ये आपको करने चाहिए, है ना। तो ये पर्सन जो है ना वो करने को तैयार है। वो सुन रहे थे कि हाँ मेरी इंट्यूशंस मुझे क्या गाइड कर रही है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा दिल क्या कह रहा है कि मुझे इस रिलेशनशिप में रहना भी है कि क्या करना है ना। तो आपके पर्सन जो है अपनी इंट्यूशंस के अनुसार से ये चलने के बारे में सोच रहे हैं,
यहाँ पे आज दिन भर इनके दिल में यही ख्याल आ रहा था कि मेरी जो इंट्यूशंस मुझे गाइड कर रही हैं उसी के अनुसार से मुझे चलना होगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हैं कार्ड्स कि आपके जो पर्सन हैं अपनी इंट्यूशंस के अनुसार से ही चलना चाहते हैं। ठीक है, अपनी इंट्यूशंस, इनकी इंट्यूशंस जो कहेंगी वो ये पर्सन जो है ना ये करेंगे। ठीक है, तो इनका मुझे नज़र आता है कि जो जो स्टेप इनकी इंट्यूशंस इनको गाइड करेंगी, बताएंगे कि हाँ अब तुम करो, अब तुम जो है जा सकते हो, अब तुम अपने पर्सन से बात करने के लिए फ्री हो। ठीक है, तो तब जो है ना ये पर्सन बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इनको विजडम चाहिए अपने रिलेशनशिप में। यहाँ पे मुझे नज़र आता है कि ये पर्सन किसी ऐसे पर्सन की हेल्प भी ले सकते हैं जो इनको गाइड करे। ठीक है, जो इनको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करे, बहुत अच्छे तरीके से इनका माइंड जो है वो इनको एक आइडिया दे कि हाँ तुम अपना घर कैसे बना सकते हो, तुम अपने इस पर्सन के साथ अपना रिलेशनशिप कैसे आगे ले जा सकते हो। ठीक है, तो ये पर्सन मुझे नज़र आता है कि ये पर्सन किसी से इनको इनकी इंट्यूशंस बता रही हैं कि आपको गाइडेंस लेनी चाहिए। तो आपके जो पर्सन है आज दिन भर इन्होंने यही सोचा है कि हाँ मुझे गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। ठीक है, और ये किसी से जो है ना अपने किसी बड़े से है ना किसी से कांटेक्ट करने के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं कि हाँ आगे के जर्नी के बारे में कुछ तो पता चले, है ना। तो आगे की जर्नी कैसी रहेगी, क्या रहेगी, है ना, तो आपके पर्सन को ये जानना है। तो मुझे नज़र आता है कि आपके जो पर्सन हैं आज दिन भर इसी बारे में सोच रहे थे और यहाँ पे मुझे प्रपोज़ल के बारे में भी सोचते हुए आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो चलो और कार्ड्स देखते हैं आज दिन भर इनके मन में क्या चल रहा था। ओके, यहाँ पे जस्टिस, यहाँ पे कार्ड्स मुझे बताने, देख लो जस्टिस का कार्ड है। कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा है। हाँ देखो जस्टिस का कार्ड है ना, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं आज दिन भर आपको जस्टिस, यानी कि इनको अपने कह सकते हैं कि इन्होंने जो किया है, इन्होंने जो बर्ताव किया है या जो इन्होंने आपके साथ गलत बिहेव भी किया है, तो इस पर्सन को एहसास हो रहा था कि आज मैंने जो भी किया है उसके साथ पहले, ठीक है, वो मैंने गलत किया है, वो मुझे जो है ना नहीं करना चाहिए था, तो मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। ठीक है, अपने पर्सन को उसमें जो है ना उसमें मैंने बहुत दुख दिए, बहुत दर्द दिए, है ना। तो यहाँ पे आपके जो पर्सन हैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स है और यहाँ पे मेरे पास द एम्परर की एनर्जी है। ठीक है, तो ये दोनों ही कार्ड्स मुझे आए हैं और ये दोनों ही कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि अब आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि मैं जो ये दिखाता हूँ ना कि अंदर ही अंदर कितना मतलब कि बाहर से कितना जो रूड हूँ, बाहर से कितना मैं गुस्सा हूँ, ठीक है, ये मैं क्या करूँगा दिखा के जब मेरा पर्सन मेरे साथ ही नहीं होगा, है ना। तो मुझे अपना थोड़ा सा एटीट्यूड, थोड़ा सा रूडनेस यहाँ पे कम करना होगा। यहाँ पे ये पर्सन यही सोच रहे थे। यहाँ पे ये पर्सन लॉयल होकर के यहाँ पे आपके साथ जस्टिस करने के बारे में सोच रहे थे। ठीक है, यहाँ पे मुझे यही नज़र आता है कि आपके जो पर्सन है काफ़ी डीपली थिंकिंग कर रहे थे और यहाँ पे ये पर्सन जस्टिस देने के बारे में ही थिंकिंग कर रहे थे। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं मेरे पास। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है। आप इनकी एक विश हो, आप इनकी एक कहते हैं ना कि बहारों की मलिका, है ना, बहारों की मलिका हो। ठीक है, और ये जो है आपसे, आपके पर्सन जो है ना ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मुझे कॉल करेगी, ये मुझे मैसेज करेगी या करेगा, है ना। तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए ना तो आपकी तरफ से कोई मैसेज का इस पर्सन को वेट है। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन थोड़ा एटीट्यूड में, आपको पता ही है कि एटीट्यूड में है, तो इस पर्सन को अपना एटीट्यूड भी नहीं खोना है। और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन है आपके साथ अपनी फैमिली, ठीक है, अपनी फैमिली बनाने के बारे में सोच रहे हैं ये पर्सन। मुझे नज़र आता है कि आपके जो पर्सन है काफ़ी कुछ थिंकिंग कर रहे हैं कि फैमिली बनानी है और आज जो है इनको आपके साथ, मुझे लगता है कि आपने फैमिली में भी इनके काफ़ी टाइम दिया होगा, फैमिली में भी आप इन्वॉल्व रहे होगे। अगर आप दोनों की शादी हो गई थी, आप हस्बैंड वाइफ हो, तो यहाँ पे मुझे नज़र आता है कि आपके जो पर्सन है काफ़ी अच्छे खासे यहाँ पे यादों को रखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे बुरी आदतों तो नहीं नज़र आ रही हैं, आदतें क्या कहें, यानी कि बुरी यादें तो मुझे नज़र नहीं आ रही है, बट फिर भी मैं चेक कर ले रही हूँ। ठीक है, ओके। किंग ऑफ रॉड्स,
आपके पर्सन या तो डाइवोर्स ले चुके हैं, या फिर इनका लीगल मैटर चल रहा है, या फिर इन्होंने आपको लीगल मैटर यानी कि डाइवोर्स के लिए भेजा है पेपर्स, है ना। तो इस तरह की मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। यहाँ पे ये पर्सन मुझे नज़र आता है कि बहुत बहुत रूड है ये पर्सन। यहाँ पे ऐसा दिखता है जैसे कि ये प्रॉपर प्लानिंग करके जो है ना, ये पर्सन सोच रहे थे कि मैं पूरी तरह से प्लानिंग करके ही जाऊंगा। इस तरह से जाना पॉसिबल नहीं है। काफ़ी दिमाग लगाते हैं रिलेशनशिप में, दिमाग लगाते हैं लोग, पता नहीं क्यों। यहाँ तो मुझे लगता है कि दिमाग का काम ही नहीं है रिलेशनशिप में, क्योंकि दिल से दिल का मिलन होता है और दिमाग से तो बस डील की जाती है। फिर भी लोग दिमाग लगा देते हैं, जैसे कि आपके पर्सन है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे ये दिमाग लगा रहे हैं। देखो अपने यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि पैसे के प्रेमी हैं आपके पर्सन, ठीक है। आपके पर्सन पैसे के लिए जो है ना, ये देख रहे हो किस तरह से इनको अपना पैसा जो है ना एकदम से संभाल के रखना है, एकदम से खर्चा नहीं करना है। देख रहे हो ना किस तरह से इन्होंने जो है ना अपने पैसों पे पैर एकदम से कि कोई लेके ना जाए, है ना। और ये पकड़े हुए आराम से, देख रहे हो कितना प्रोटेक्ट कर रहे हैं ये पर्सन, यानी कि पैसे इनके लिए सबसे पहले है, ठीक है। आपके पर्सन जो है ना बहुत कंजूस पर्सन है ये ठीक है। मुझे ये नज़र आता है कि अपने पैसों के लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव हैं। खैर आपके लिए भी हैं, बट पैसों के लिए ज़्यादा मुझे नज़र आता है, क्योंकि आपके कार्ड्स की शुरुआत ही पैसों से हुई है, ठीक है ना। तो मुझे ये नज़र आ रहा है। चलो और कार्ड्स निकालते हैं। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड। आपके पर्सन के दिल में, मन में आज जो है दिन भर ये रियूनियन, यहाँ पे रियूनियन यानी कि यहाँ पे आपके पर्सन के साथ रियूनियन का लेकर के आपके पर्सन यही सोच रहे थे कि हम दोनों का रियूनियन जल्दी से जल्दी हो जाए, हम दोनों फिर से इस कनेक्शन में आ जाए, हम दोनों जो है ना फिर से ये जो रिलेशन है इसमें आ जाएं, ठीक है। तो आपके पर्सन के दिल में आज दिन भर यही सारे ख्यालात आ रहे थे कि आप दोनों का रियूनियन कब होगा, आप दोनों फिर से कब मिलोगे, फिर से कब एक होगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मुझे नज़र आ रहा है ये कार्ड्स में, ठीक है। तो मैं रीडिंग को अब हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। हम सब मैंने बोल दिया, तो यहाँ पे रीडिंग को अब हम ख़त्म करेंगे। मिलेंगे अगली रीडिंग में, ठीक है। एंजल गाइडेंस आप लोग ज़रूर फॉलो करना। मिलते हैं अगली रीडिंग में तब, ठीक है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।